पार्ट 3 ईसा मसीह लेसन 3 ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट। जब किसी देश में अत्याचार बढ़ जाता है तब उन अत्याचारों को मिटाने वाला भी आ जाता है। अत्याचार एट्रोसिटीज मिटाने वाला वन हु इरेडिकेट्स। When atrocities increase in a country, somebody will come and eradicates those atrocities also. जब नई बीमारी पैदा होती है तब नई दवा भी निकलती है। बीमारी इलनेस, दवा मेडिसिन। When a new disease emerges, a new medicine also emerges. आज से करीब 2000 साल पहले बेथलहेम नामक जगह में ईसा की पैदाइश हुई। जीसस वॉज बोर्न अबाउट 2000 years ago in a place called Bethlehem. यह स्थान यरूशलेम के पास यहूदिया राज्य के अंदर है। This place is inside the kingdom of Judea near Jerusalem. उस समय वहां का राजा हेरोद बड़ा अत्याचार करता था। At that time, Herod, who was the king, was a great oppressor. जनता अज्ञान में पड़ी हुई थी। People were clueless. यथा राजा तथा प्रजा युक्ति इस काल की विशेषता थी। The tactic of like king, like people was characteristics of that period. गरीब दुखी सताए जाते थे। The king was very cruel to the poor people. ईसा मसीह इन सब तकलीफों को दूर करने के वास्ते पैदा हुए। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न टू सोल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। इस फादर्स नेम जोसेफ, मदर मरियम। ईसा ने कहीं कॉलेज या स्कूल में इल्म हासिल नहीं किया। इल्म एजुकेशन। Jesus did not acquire a knowledge in any college or school. आप बहुत देश घूमे। Jesus have been traveled to a lot of countries. बहुत से समाजों का तजुर्बा हासिल किया। तजुर्बा अनुभव experience. He had contacted many communities and their experiences. सब जगह आपको तकलीफ और अत्याचार दिखाई पड़ा। Everywhere he saw suffering and oppression. इसलिए आप कमर कसकर उससे लड़ने को तैयार हो गए। So he was ready to fight with all these atrocities. आप कोढ़ी, अपाहिज, बीमार तथा दुखियों की सेवा बड़े प्रेम से करते थे। He served the leper, the crippled and the sick people with great love. इसलिए आपकी सेवा से सब बीमार अच्छे हो जाते थे। Therefore all the sick were healed by his service. आपकी नसीहतों का उद्देश्य सेवा ही है। The purpose of his sermons is service. आप पक्के अहिंसक थे। Jesus was clearly non-violent. दुश्मन अगर एक गाल पर चपत मारे तो दूसरे गाल भी उसके आगे कर दो। यह आपका मुख्य उपदेश था। इस मेन मैसेज इज इफ द एनिमी स्लैप यू ऑन वन चीक, शो हिम द अदर वन। अब दुष्ट धर्माचार्यों और शासकों ने आपको सूली या क्रूस पर चढ़ाने का हुक्म दिया। नाउ द विकेड प्रीस्ट रूलर्स ऑर्डर्ड हिम टू बी क्रूसिफाइड। उस समय भी आपने उन अज्ञानियों को माफ कर देने के लिए खुदा से प्रार्थना की। At that time also he prayed to God to forgive those ignorant people. क्षमा, सेवा, विश्वास और प्रेम आदि आपके जीवन का मुख्य सिद्धांत था। Forgiveness, service, faith and love were the main principles in his life. यही ईसाई मजहब का मूल मंत्र है। दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी। आपका ही चलाया हुआ ईसाई धर्म है जिसको इस समय दुनिया के 1/3 लोग मानते हैं। His religion is Christianity, which is currently practiced by 1/3 of the world's people.
उन्हीं की जिंदगी की एक घटना है। घटना, इंसिडेंट, इट इज एन इंसिडेंट इन हिज लाइफ। ईसा के मानने वाले अब बढ़ने लगे, तब उनके दुश्मनों की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। As Jesus' followers began to increase, number of his enemies also increased. उनके दुश्मन किसी तरह उनको नीचा दिखाना चाहते थे। Their enemies wanted to bring him down in some way. एक बार ईसा घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। Once Jesus came to a village. उस गांव में भी उनके कुछ दुश्मन थे। He also had some enemies in that village. वे ईसा के पास एक बुरा चाल चलन वाली औरत को पकड़कर लाए और ईसा से कहा कि अब आप इसका इंसाफ कीजिए। They brought to Jesus a bad behaved woman and said to him, You give justice to her. यह बुरी औरत है, व्यभिचार करती पकड़ी गई है। This is a bad woman caught committing adultery. शास्त्र के मुताबिक इसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। क्या हम लोग इसे पत्थरों से मार डालें? According to the scriptures, it is throw stones to her. Shall we do? उनके ऐसे पूछने का मतलब यह था कि अगर ईसा मारने की आज्ञा देंगे तब तो इनका क्षमा का धर्म ही गायब हो जाएगा। What they meant is, by asking this to Jesus, if Jesus give order to kill that lady, his forgiveness will disappear. अगर क्षमा करने को कहेंगे तब भी हम उनके ऊपर आरोप लगाएंगे कि ईसा समाज में व्यभिचार फैलाता है। Even if he asks for forgiveness, we will accuse him for spreading adultery in the society. ईसा कुछ देर तक सिर झुकाए बैठे रहे। Jesus sit for a long time with his bowed head. वह औरत उन सब लोगों के बीच चुपचाप खड़ी थी। The woman stood silently among them. डर रही थी कि अब मेरी जान गई। She was afraid that she would kill now. जवाब देने में देर हुई तो लोग शोर मचाने लगे। When Jesus was too late to respond, people started shouting. तब ईसा ने सिर उठाया और कहा। Then Jesus raised his head and said, अच्छा, इस औरत को आप लोग पत्थरों से मार सकते हैं। You can throw stones to this woman. इसने पाप किया है। She had sinned. इसको सजा देनी ही चाहिए। She deserves punishment. पर पहला पत्थर वही चलावे जिसने आज तक कोई गुनाह या बुरा काम नहीं किया हो। गुनाह, bad thing, bad deed. But the first stone is thrown by the one who has not committed any sin or bad deed to this day. यह कहकर ईसा चुप हो गए और सिर झुकाकर फिर कुछ सोचने लगे। When Jesus had said this, he became silent, bowed his head and began to think again. अब जो लोग उस औरत को लाए थे वे सोच में पड़ गए। Now the people who had bought that woman began to think. उनमें कोई ऐसा न था जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो। There was nobody who had committed any crime. इसलिए उन्हें कुछ न सूझा और एक एक होकर वहां से खिसक गया, slipped, moved from there. So they did not understand anything and went away one by one. परंतु वह औरत पत्थर बनी वहीं खड़ी रही। But the women stood there like a statue. थोड़ी देर बाद ईसा ने सिर उठाया और उस औरत से पूछा, बहन, तुम्हें मारने वाले सब कहाँ गए? After that, Jesus asked her, Sister, where are those people who came to kill you? औरत ने जवाब दिया, वे सब तो चले गए। The women answered, they went. ईसा ने कहा, Jesus said, अब तुम भी जाओ। Now you also leave from here.
भगवान तुम्हें माफ करे, गॉड मे फॉरगिव यू। आप इन कामों से दूर रहो। नाउ यू डोंट डू द वर्क्स लाइक दिस। औरत आवाह रह गई। द विमन वॉज स्टन्ड। कुछ देर खड़ी सोचती रही। शी वॉज इन रिपेंडेंस एंड लेफ्ट द प्लेस। इसी तरह ईसा ने बहुतेरे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाया और उन्हें सच्चा आदमी बनाया। Like this, Jesus had raised many redeemed people and turned them to live a good life. Thank you.